दर्द। दर्द की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन जब चमड़ी पिघलने लगे, हड्डियां सुलगने लगें और सांसें धुएं में घुटने लगें, तो वो दर्द सिर्फ शरीर का नहीं होता, वो दर्द होता है भरोसे के टूटने का। तारीख थी 21 अगस्त 2018। जगह गाजियाबाद का संजय नगर सेक्टर 23। शाम के करीब 5:30 बज रहे थे। सड़क पर चहल पहल थी। तभी एक चीख ने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। एक महिला सड़क पर तड़प रही थी। उसके कपड़ों से, उसके शरीर से धुआं निकल रहा था। वो चीख रही थी, मदद की भीख मांग रही थी। लेकिन आज के दौर की कड़वी सच्चाई देखिए। लोग वीडियो बना रहे थे, तमाशा देख रहे थे, लेकिन कोई उस पिघलते हुए शरीर को छूने को तैयार नहीं था। यह कहानी सिर्फ एक एसिड अटैक की नहीं है। यह कहानी है एक मॉडर्न रिश्ते की, एक झूठ की और एक ऐसे पागलपन की जिसने प्यार के नाम पर नफरत की सारी हदें पार कर दी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उलझे किस्से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो चलिए आज हम खोलेंगे गाजियाबाद की उस केस फाइल को जिसने पुलिस और समाज दोनों को हिलाकर रख दिया था। इस घटना की मुख्य किरदार थी नेहा। यह एक काल्पनिक नाम है पहचान सुरक्षित रखने हेतु। नेहा पेशे से एक डाइटिशियन थी, देखने में बेहद खूबसूरत, मॉडर्न ख्यालात वाली और अपने काम में माहिर। उनका परिवार संजय नगर में रहता था। एक तरफ उनका करियर था और दूसरी तरफ उनका परिवार, पति और एक छोटा बेटा। बाहर से देखने पर सब कुछ परफेक्ट लगता था। नेहा सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव थी, खासकर फेसबुक पर। और यहीं एंट्री होती है इस केस के दूसरे किरदार की, राहुल गर्ग। राहुल गाजियाबाद के ही राजनगर का रहने वाला था। बीए पास कर चुका था और अपने पिता के साथ हार्डवेयर की दुकान पर हाथ बंटाता था। कद काठी अच्छी थी, बातें करने में होशियार था। करीब 8 महीने पहले नेहा के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, राहुल गर्ग सेंट यू अ फ्रेंड रिक्वेस्ट। यही वो पल था जहां से बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू हुई। नेहा ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। शुरुआत हाय हेलो से हुई, फिर बातें घंटों में बदल गईं। नेहा ने राहुल को यह नहीं बताया कि वो शादीशुदा है और राहुल नेहा की बातों में अपना भविष्य देखने लगा। वर्चुअल दुनिया का प्यार हकीकत में बदलने लगा। दोनों की मुलाकातें शुरू हो गईं। राहुल नेहा के लिए पूरी तरह सीरियस था। वो उसे अपनी दुनिया मानने लगा था। लेकिन नेहा 2 नावों में सवार थी। एक तरफ उसका परिवार था जिसे वो छोड़ना नहीं चाहती थी और दूसरी तरफ राहुल का अटेंशन जो उसे अच्छा लग रहा था। लेकिन दोस्तों, झूठ की उम्र लंबी नहीं होती। एक दिन बातों बातों में राहुल ने नेहा से शादी की बात छेड़ दी। उसने कहा, मैं तुम्हें अपने घर ले जाना चाहता हूं। तब नेहा को लगा कि पानी सिर से ऊपर जा रहा है। उसने डरते डरते राहुल को सच बता दिया, मैं शादीशुदा हूं और मेरा एक बेटा भी है। तो सोचिए राहुल पर क्या गुजरी होगी। जिस लड़की के साथ वो पिछले 6-7 महीनों से जीवन बिताने के सपने देख रहा था, वो किसी और की पत्नी थी। राहुल को झटका लगा। वो टूटा, लेकिन उसका प्यार अब जुनून और जिद में बदल चुका था। उसने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम अपने पति को छोड़ दो, हम साथ रहेंगे। रिश्ता यहाँ खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ से एक नया मोड़ आया, शक। राहुल अब नेहा पर अधिकार जताने लगा था। 3 जून को राहुल का जन्मदिन था। नेहा उससे मिलने होटल गई, लेकिन जब नेहा वापस जाने लगी तो राहुल ने देखा कि एक सफेद रंग की फॉर्च्यूनर कार आई और नेहा उसमें बैठकर चली गई। कार में कोई और शख्स था जिससे नेहा हंस हंस कर बात कर रही थी। राहुल का माथा ठनका। उसे लगा कि नेहा सिर्फ उसे ही नहीं, अपने पति को भी धोखा दे रही है और शायद उसकी जिंदगी में कोई तीसरा भी है। यह शक राहुल के दिमाग में जहर की तरह फैल गया। वो नेहा पर नजर रखने लगा। वो उसे बार बार कॉल करता, वीडियो कॉल करवाता। नेहा इस दखलंदाजी से परेशान हो गई। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। उसने राहुल से दूरी बनानी शुरू कर दी। नेहा ने साफ कह दिया, अब और नहीं, हमें यह सब खत्म करना होगा। लेकिन राहुल के लिए यह ब्रेकअप नहीं था, यह उसकी मर्दानगी और ईगो पर चोट थी। उसने नेहा को धमकी दी, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें किसी और के लायक भी नहीं छोड़ूंगा। 30 जुलाई 2018 राहुल के सब्र का बांध टूट गया। वो अपनी जिद लेकर सीधा नेहा के घर जा पहुंचा। सोचिए उस मंजर को। नेहा का पति, सास और खुद नेहा घर पर थे और दरवाजे पर खड़ा था नेहा का प्रेमी। राहुल ने वहां हंगामा खड़ा कर दिया। उसने सबके सामने कबूल किया कि वो नेहा से प्यार करता है। नेहा के ससुराल वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अपनी इज्जत बचाने के लिए नेहा ने उस वक्त पुलिस की धमकी दी और राहुल को वहां से भगा दिया। नेहा ने राहुल से कहा, तुम मेरी जिंदगी नर्क बना रहे हो।
मेरे रास्ते में मत आना। राहुल वहां से चला तो गया, लेकिन उसकी आंखों में अब प्यार नहीं, इंतकाम की आग थी। उसे लगा कि नेहा ने उसका इस्तेमाल किया और अब उसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह फेंक दिया। यहीं से उसने फैसला किया, नेहा को ऐसी सजा दूंगा कि वो आईना देखने से भी डरे। बदला लेने के लिए राहुल को एक साथी की जरूरत थी। उसने अपने दोस्त उमंग प्रताप को चुना। उमंग बीएसएससी का छात्र था और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। उमंग पर राहुल का कुछ कर्ज था और दोस्ती का वास्ता देकर राहुल ने उसे इस घिनौने काम के लिए तैयार कर लिया। प्लान बहुत सिंपल लेकिन खौफनाक था। तारीख तय हुई 21 अगस्त। राहुल को नेहा की रूटीन पता थी। वो जानता था कि शाम को नेहा अपने बेटे को ट्यूशन छोड़ने स्कूटी से जाती है। राहुल और उमंग ने अपनी बाइक की नंबर प्लेट पर कागज चिपका दिया ताकि कोई पहचान न सके। उन्होंने चेहरे छिपाए और सबसे खतरनाक हथियार, एक तेजाब की बोतल, अपने साथ ले ली। वो दोनों संजय नगर के पी ब्लॉक चौराहे पर छिपकर नेहा का इंतजार करने लगे। राहुल ने हिम्मत जुटाने के लिए शराब भी पी रखी थी। शाम के 5:30 बजे नेहा अपनी स्कूटी पर आ रही थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल उसकी जिंदगी हमेशा के लिए अंधेरे में डूबने वाली है। जैसे ही नेहा की स्कूटी धीमी हुई, राहुल और उमंग की बाइक उसके पास आई। पीछे बैठे राहुल ने बोतल का ढक्कन खोला और पूरा का पूरा तेजाब नेहा के ऊपर उड़ेल दिया। एसिड ने अपना काम सेकंडों में किया। नेहा का चेहरा, गर्दन, छाती और हाथ बुरी तरह झुलस गए। वो स्कूटी से गिर पड़ी। उधर राहुल और उमंग बाइक भगाकर वहां से फरार हो गए। नेहा तड़प रही थी। जैसा मैंने शुरुआत में बताया, भीड़ तमाशा देख रही थी, लेकिन इंसानियत अभी पूरी तरह मरी नहीं थी। कांता देवी नाम की एक महिला भीड़ को चीरती हुई आगे आई। उन्होंने पुलिस का इंतजार नहीं किया और नेहा को तुरंत अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की। मामला हाई प्रोफाइल था। गाजियाबाद पुलिस तुरंत हरकत में आई। नेहा की हालत गंभीर थी। उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन बेहोश होने से पहले दर्द से कराहते हुए नेहा ने पुलिस को एक नाम बता दिया था, राहुल। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो सबसे पहले सीसीटीवी खंगाले गए। फुटेज में 2 लड़के बाइक पर भागते दिखे, लेकिन चेहरे ढके हुए थे। इसके बाद पुलिस ने सर्विलेंस का सहारा लिया। नेहा के फोन से राहुल का नंबर मिला। जब उस नंबर की लोकेशन ट्रेस की गई तो वो घटना स्थल के आसपास ही पाई गई। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने जाल बिछाया। राहुल और उमंग को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास से वो बाइक और तेजाब का खाली डिब्बा भी बरामद हुआ। पूछताछ में राहुल ने जो कहा वो किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक था। उसने कहा, उसने मेरा प्यार ठुकराया था, मुझे इग्नोर किया था, इसलिए मैंने उसका चेहरा बिगाड़ दिया ताकि वो किसी और की ना हो सके। दोस्तों, इस घटना ने 3 जिंदगियां बर्बाद की। पहली नेहा, जिसे अब ताउम्र उन जख्मों के साथ जीना होगा जो उसे रोज उस हादसे की याद दिलाएंगे। दूसरा राहुल, जिसके जुनून ने उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। उसका पूरा करियर, पूरी जवानी अब जेल में सड़ेगी। और तीसरा नेहा का परिवार और वो मासूम बच्चा जिसे नहीं पता कि उसकी मां के साथ ऐसा क्यों हुआ। भारतीय कानून में एसिड अटैक धारा 326 ए के लिए सख्त सजा का प्रावधान है, जिसमें उम्र कैद तक हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई सजा उस चेहरे को वापस ला सकती है? यह कहानी हमें सिखाती है कि सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से दोस्ती कितनी भारी पड़ सकती है, और यह भी कि ना सुनने की हिम्मत ना होना प्यार नहीं बल्कि मानसिक बीमारी है। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? क्या राहुल को फांसी की सजा होनी चाहिए थी? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको आज का यह एपिसोड और हमारी रिसर्च पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और उलझे किस्से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। हम जल्द लौटेंगे एक और सच्चे और रहस्यमयी केस के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।